कहीं दौर एक पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था। ये बेतरतीब सा कस्बा था और इतना खूबसूरत भी नहीं था, लेकिन आखिर ये लोगों का घर था। एक दिन इस शहर में अजीब व गरीब वाक़यात होने शुरू हो गए। दरख्त और मकान जैसे बड़े ज़लज़ले से इधर उधर हिलने और डूलने लगे। लोगों ने फैसला किया कि फ़ौरन कस्बी से निकल जाएं। सब इंदहा-धुंध भागने लगी और पागलों की तरह लोग तेज़ी से चोटी से नीचे उतरने लगी। सिर्फ एक लड़का, जिसे हर चीज़ के बारे में जानने का शौक था, वो नहीं भागा, बल्कि वो एक चट्टान पर बैठा रहा जो चोटी से नीचे थी। उसका सब्र मीठा साबित हुआ, क्योंकि बजाय पूरा कस्बा नीचे गिरकर तबाह होने के ऊपर ही ऊपर जाने लगा। ऐसा लगता था कि कस्बा बादलों से भी बुलंद हो गया है और पहाड़ी की नीचे एक लंबी गर्दन और 4 टांगें भी निकल आई हैं। वो एक डायनासोर था, एक बहुत बड़ा और सोया सोया डायनासोर। डायनासोर ने सुई सुई नजरों से लड़की को देखा, फिर कहने लगा, तुम तो बहुत छोटी से हो। उसने कहा, नहीं, तुम बहुत बड़ी हो। लेकिन डायनासोर सिर्फ इधर उधर देख रहा था। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी से जमाई ले कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ। लड़की ने डायनासोर बताया कि उसके पेट पर उनका पूरा कस्बा है और शायद वो बड़ी देर सोया रहा है, लेकिन डायनासोर उसकी बातें नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने दोबारा अपनी टांगें और गर्दन सकेड़ी और गहरी नींद सो गया। जब हर चीज़ मामूल पर आ गई तो कस्बी के लोग जंगल से गुजरकर दोबारा कस्बी में घरों को लौटने लगे। उन्होंने देखा तो वो लड़का अभी भी बैठा हुआ पहाड़ी को घूर रहा था। लड़की ने सबको बताया कि असल मामला क्या था, तो किसी ने उसका यकीन ही नहीं किया। सबका ख्याल था कि वो जागते हुए भी ख्वाब देखता रहता है, लेकिन उसको हकीकत मालूम थी। कोई नहीं बता सकता था कि इतनी बड़ी पहाड़ी हरकत में कैसे आई और ज़मीन में 4 बड़ी सुराख कैसे बन गई, जो बलकल डायनासोर के पंजे जैसे थी। सिर्फ एक बुच्चा उसके बारे में जानता था, जिसका नाम अनरीक था।